मेरी लाइट हाउस वाली पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी हजारों कमेंट्स में से कुछ सवालात कॉमन थे, जैसे कि वहाँ एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं क्या, वहाँ इंटरनेट होगा या नहीं, और आज के दौर में जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है तो वहाँ किसी इंसान की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। लाइट हाउस से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल या डाउट है आज की वीडियो में वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आजकल जो हर दूसरा यूट्यूबर आइसलैंड लाइट हाउस की वैकेंसी के बारे में बता रहा है वो सच है या फेक है, ये इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा काम व्यूज के चक्कर में चूरन बेचना नहीं बल्कि आप लोगों तक सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि दुनिया में कोई एक लाइट हाउस नहीं है, चाहे सदियों पहले का जमाना हो या फिर आज का मॉडर्न दौर हो। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड का सारा सामान समुद्र में शिप के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा शिप्स समुद्र के पानियों में ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से 20,553 जर्नल कार्गो शिप्स हैं, 5,855 कंटेनर शिप और 54,816 अदर वेसल्स हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में शिप्स का ट्रैफिक समुद्र में मौजूद हो तो उन्हें गाइड करने के लिए लाइट हाउसेस की भी इतनी ही बड़ी तादाद में जरूरत पड़ती है। इस वक्त दुनिया के समुद्रों में हजारों एक्टिव लाइट हाउसेस मौजूद हैं और इन लाइट हाउसेस को डिफरेंट कंपनीज मैनेज करती हैं। हर लाइट हाउस की सैलरी भी मुख्तलिफ होती है, ये एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकती है। ये जो $1.2 मिलियन सैलरी का आपको बताया जाता है ये अधूरा सच है दोस्तों। पूरा सच ये है कि $1.2 मिलियन की सैलरी सिर्फ एक ही लाइट हाउस ऑफर करता है जिसका नाम है जुमान लाइट हाउस। अगर आप मेरी वो पिछली वाली वीडियो में जाकर देखें तो उसके टाइटल में भी मैंने ये बात लिखी हुई है। आप लोगों में से अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन है कि समंदर के बीचों बीच लाइट हाउस तक बिजली कैसे पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों समंदर के बीच मौजूद लाइट हाउस को बिजली सप्लाई करने के लिए जदीद और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें नंबर 1 पर आता है सोलर सिस्टम। आज के मॉडर्न लाइट हाउसेज में ज्यादातर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करते हैं। ये पैनल्स दिन के वक्त बिजली पैदा करके बैटरियों में सेव कर देते हैं ताकि रात के वक्त या खराब मौसम में लाइट हाउस को बिजली फराहम की जा सके। कुछ लाइट हाउसेज में डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर पर तब जब वो सोलर वगैरह पर डिपेंड ना करते हो। ये तरीका ज्यादा काबिल एतमाद होता है लेकिन इसमें फ्यूल की सप्लाई और देखभाल का खर्चा ज्यादा आता है। इसी तरह कुछ लाइट हाउस में हवा से बिजली पैदा करने के लिए विंड टर्बाइन्स लगाई जाती हैं, जबकि कुछ लाइट हाउसेस को समुद्र के नीचे केबल्स के जरिए बिजली फराहम की जाती है। ये तरीका ज्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन ये तरीका पायदार और लंबे अरसे तक सोल्यूशन फराहम करता है। पुराने जमाने में लाइट हाउसेज में तेल से जलने वाली लाइटेंस का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर ऑटोमेटिक लाइट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों का सवाल ये है कि जब सब कुछ ऑटोमेटिक है तो फिर किसी इंसान का वहाँ क्या काम, क्यों लाइट हाउस कीपर को इतनी महंगी सैलरी पर वहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों भले ही आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो लेकिन इसके बावजूद मशीनरी वक्तन फवक्तन खराब हो सकती है। मशीनरी की देखभाल और जरूरत पड़ने पर उनकी मेंटेनेंस करने के लिए भी लाइट हाउस कीपर का वहाँ हर वक्त मौजूद रहना बहुत जरूरी होता है। लाइट हाउस की रोशनी क्लियर और शार्प रहे इसके लिए लेंस को साफ करना जरूरी होता है, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ समुद्री नमक और हवा के दबाव से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सख्त तूफान, जलजला या किसी इमरजेंसी की सूरत में लाइट हाउस कीपर वहाँ मौजूद रहते हुए ऑटोमेटिक सिस्टम को काम को जारी रखने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर तूफान वगैरह की वजह से बिजली या कम्युनिकेशन का सिस्टम खराब हो जाए तो लाइट हाउस कीपर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इसे फौरन ठीक कर सके। बाज दफा ऑटोमेटिक सिस्टम भी खराबियों का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए लाइट हाउस कीपर वक्तन फवक्तन आलात और मशीनरी का जायजा लेते रहते हैं ताकि किसी खराबी या नुकसान की बर वक्त निशानदही हो सके। ये सवाल भी कमेंट में बहुत ज्यादा पूछा गया कि लाइट हाउस में एक ही इंसान क्यों होता है, एक से ज्यादा लोग क्यों नहीं हो सकते।
तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि लाइट हाउस कीपर आम तौर पर एक ही शख्स को रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑटोमेटिक लाइट हाउसेज में मुसलसल किसी इंसान की निगरानी की जरूरत नहीं होती। उनके काम लिमिटेड और मामूली से होते हैं, जैसे कि आलात और मशीनरी की सफाई वगैरह, जो कि अकेला इंसान आसानी से कर सकता है। दूसरी बात यह है कि लाइट हाउस अक्सर दूर दराज और खतरनाक जगहों पर होते हैं, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एक से ज्यादा अफराद को रखने का मतलब है कि ज्यादा खाना पीना और रिहाइश की जरूरत है, जो कि बहुत महंगा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पत्थर पर लकीर है कि वहाँ सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। अगर मौसम ज्यादा ही खतरनाक हो या फिर मशीनरी में खराबी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की हो, तो मदद के लिए दूसरे इंसान को भी वहाँ भेज दिया जाता है। क्या वहाँ हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, लेकिन वहाँ इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल नहीं होता और ना ही इंटरटेनमेंट या वीडियोस वगैरह देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट हाउस पर सैटेलाइट के जरिए लिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जो सिर्फ डेटा ट्रांसमिट के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। अब आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि लाइट हाउस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आजकल आइसलैंड में लाइट हाउस जॉब के लिए आपको बताया जा रहा है कि 33 करोड़ रुपए महीने की सैलरी, खाना पीना, वीजा, रिहाइश फ्री, ये सब दुरुस्त नहीं है। हकीकत ये है कि आइसलैंड में ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो कोई भी आपको आइसलैंड में इस जॉब के बारे में बता रहा है, वो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी सिर्फ एक ही लाइट हाउस ऑफर करता है और इसका नाम है जुमान लाइट हाउस। इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जुमान लाइट हाउस को 1911 में बनाया गया था। ये लाइट हाउस फ्रांस के नॉर्थ वेस्ट साहिल पर ब्रिटनी के करीब अटलांटिक ओशन में एक चट्टान पर लोकेटेड है। जुमान लाइट हाउस शदीद तूफानों के लिए जाना जाता है। समुद्री लहरें अक्सर लाइट हाउस की बुलंदी तक पहुंच जाती हैं और कीपर्स को अंदर रहकर महफूज रहना पड़ता था। लेकिन 1991 में जुमान लाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक कर दिया गया और अब ये दूर से ही कंट्रोल किया जाता है। इसलिए यहाँ कोई लाइट हाउस कीपर परमानेंट तौर पर तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑटोमेटिक सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए कीपर की जरूरत पड़ती ही है। अब अगर आप जुमान लाइट हाउस में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि हर जॉब हर शख्स के लिए नहीं बनी होती। अगर आप मामूली से मामूली जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहें, तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तब ही आप उस जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी ऑफर कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी इसी हिसाब से होंगी। और ये क्राइटेरिया क्या है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस जॉब के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन याद रखें कि दुनिया की किसी भी जॉब के लिए आप सिर्फ तब ही अप्लाई कर सकते हैं जब इस जॉब की वैकेंसी ओपन हो। फिलहाल जुमान लाइट हाउस की जॉब के लिए इसकी वैकेंसी ओपन नहीं है, लेकिन आप अपडेट रहने के लिए वक्तन फवक्तन गूगल पर जुमान लाइट हाउस जॉब वैकेंसी लिखकर सर्च करते रहें, ताकि जैसे ही इसकी वैकेंसी ओपन हो तो आपको फौरन पता चल जाए। सीवी अपनी पहले से ही तैयार करके रखें। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होगा। जस्ट आपको अपना नाम, सिटी और दीगर रिक्वायर्ड डिटेल्स और सीवी पुट करके अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। लेकिन ये बात जहन में जरूर रखें कि वैकेंसी एक है और एप्लीकेशन देने वाले लाखों लोग होंगे, इसलिए अपने आप को पहले से ही इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।